नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इससे पहले अपनी 2 क्लास हो चुकी थी फैक्टर की। गुणनखंड, इसको अपवर्तक बोलते हैं हिंदी में। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों के योग, इसमें जितने भी टाइप के पॉसिबल संभावना हो सकते हैं वो मैंने सबको आपको बताए थे। और तो मैं चलो ये बता देता हूँ। देखो, ये जो बोर्ड पर दिखा रहा हूँ मैं, जितने 20 टाइप के अपने से पिछली वाली क्लास में कर चुके थे। और अब आगे वाली क्लासों में अपन ये करेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे, यानी टाइप से ही रहेंगे। कुछ अलग टाइप्स के 2 सवाल 2-3 सवाल अलग से टाइप के बनते हैं, वो मैं सवालों में करा दूंगा। फिर अपना पूरा कंप्लीटली हो जाएगा। इससे आगे का भी कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के ले लीजिएगा आप। कोई भी क्वेश्चन आपको, अगर मैंने ये टाइप का आपने कर लिए है, कोई भी छूटेगा नहीं, कोई भी आपको बिना बने रहेगा नहीं। ठीक है, तो देखो ये सारे टाइप के अपन ने करा लिए। इसी टाइप को अगर अपन 360 की जगह पर अगर 12 ले लिया जाए, एक छोटा सा ले लिया जाए, तो इसको अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो अपन देखेंगे। हर क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? नहीं है। देखो, आप अपन छोटे छोटे से क्वेश्चन ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जिस अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी उसको अपन बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सभी गुणनखंडों की 12 के गुणनखंड बताओ। देखो, ये सवाल अपन ने पहले क्लास में भी कराया। थोड़ा सा लाइट डिस्टर्बेंस हो गई थी, लाइट की कमी होने के कारण थोड़ा सा, तो अपन को रिपीट फिर करा देते हैं। देखो, इसको जल्दी फास्टली कराते हैं। 12 के गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अपन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ इसको किस तरीके से करेंगे। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, यानी 8, सॉरी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, यानी 4 तिया 12 है, 12 हो जाएगा। फिर के पूछा गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या का मैंने बताया था, ये पावर है, इसमें +1 जोड़ देंगे, इसमें +1 जोड़ देंगे और इनका दोनों का गुणा कर देंगे। ऐसे करके ये गुणा का निशान बना हुआ है, तो यहाँ भी ये गुणा आ जाएगा और 1 + 1 आ जाएगा। और यहाँ से कितना आएगा, 3 × 2 = 6। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितनी है, 6। यहां तक ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगर ये समझ में आ रहा हो तो देखो अगला क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करो। प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो कर दिया अपने, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन ही बोलते हैं। इसको कन्वर्ट करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये यहां तक हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। प्राइम फैक्टराइजेशन को इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। देखो 1, यानी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ये हो गए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। और इसके टोटल फैक्टर निकाल ले जाए तो 12 के टोटल फैक्टर कितने होते हैं, देखो कितने हो जाएंगे। एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, 4 हो गए। और एक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एक 12 होता है। कोई एक संख्या, ये यूनिवर्सल फैक्टर होता है। ये कौन सा होता है, देखो सार्वभौमिक गुणनखंड होता है। कौन सा होता है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं। हर संख्या का एक फैक्टर होता है, एक स्वयं फैक्टर होता है 12। ये अपन को पता चला है। कोई भी संख्या अगर दे दी जाए तो उसका एक फैक्टर होता है, यूनिवर्सल फैक्टर होता है। हर किसी भी संख्या का एक फैक्टर होता है और 12 एक स्वयं की संख्या का फैक्टर होता है। या ये कहे कोई भी फैक्टर 12 से छोटा होता है, 1 से बड़ा होता है, उसके बीच में ही सारे फैक्टर होते हैं। तो फैक्टरों की संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6, ये फैक्टर हो गए, 6 संख्या होती है। अगर मैं ये कहूं कोई भी संख्या ऐसे 2 की पावर, ये किसके स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गई, 4 हो गई। इसके फैक्टर कितने होंगे, और विषम संख्या के रूप में होंगे। एक तो 1 होगा, एक 2 होगा और एक 4 होगा। 3 फैक्टर होंगे। 3 फैक्टर हो गए तो क्या, ऑड नंबर आ गई, ऑड संख्या आ गई 3। इस फॉर्मेट में रहेगा तो इस तरह से रहेगा। अगर कोई प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर पे अगर 2 दिए तो 3 फैक्टर होंगे उसके। ये भी नियम है, ये भी नियम मैं पहले क्लास में बता चुका हूं। वहां पर थोड़ी सी साउंड डिस्टर्बेंस थी इस वीडियो में, माइक में थोड़े से डिस्टर्बेंस होने के कारण पता नहीं चला, इसलिए मैं इसको दोबारा से यहाँ बता रहा हूँ। क्लास इसमें क्वेश्चनों को रिपीट में फिर करा दूंगा, जिससे क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे। तो देखो यहाँ तक ये समझ में आ गया। तो सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ से बदल सकते हैं। जब अपन ये करते करते सीख जाएंगे तो सीधे यहाँ से करना है। कैसे करना है, 4 × 3 कर लिया, फिर इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ये 2 3 है, क्या है, प्राइम।
प्राइम नंबर है, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। और चलो इसके अगली वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को देखना है और किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। जो मैं सारी चीजें करा चुका था उस वाले क्वेश्चन में, उस क्वेश्चनों को यहाँ पर इसको इसमें करना है। समझ में आ रहा है? अब जो मैं यहाँ क्वेश्चन सारी चीजें बता चुका था ना, जैसे ये क्वेश्चन तो प्राइम फैक्टर को कन्वर्ट करना है, ये हो गया। और ये अब ये जो संख्या आ गई ना अपनी, क्या है, 7 की पावर 4 लिखी हुई है, 3 की पावर 2 लिखी हुई है, 2 की पावर 3, इसको n मान लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन उठता है कि नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ ऑल फैक्टर को कैसे ज्ञात करेंगे ये देखो। तो नंबर 1 पे देखते हैं ऑल नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो मैं बता चुका था ये पावर है, इसमें 1 जोड़ देते हैं, 2 में 1 जोड़ देते हैं, 3 में 1 जोड़ देते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा डायरेक्टली अपन बता देते हैं। इसको आप करके कैलकुलेशन कर लेना, 5 5 दूनी 15 15 चौक 60, तो 60 आ जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट आता है सम ऑफ ऑल फैक्टर। सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करेंगे ये भी। तो देखो उसको मैंने उस तरीके से मैंने बताया था कि 7 की पावर 5 माइनस के 1, 7 माइनस 1, इस तरीके से इसको करते जाएंगे। 3 की पावर 3 माइनस 1 बटे 2 और 2 की पावर 4 माइनस के 1 बटे 1, इस तरीके से 2 माइनस 1 कर सकते हैं। और इसको 3 माइनस 1 के, ये मैंने बताया था ए पी प्लस 1 माइनस 1 ए माइनस 1 ए जी पी का फॉर्मूला रहता है, इस तरह से कर सकते हैं। नहीं है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, इस तरीके से थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। फिर इसको कर लेना। अगर इसको जब करोगे तो 19,608 गुणा 13 गुणा 15 इतना आएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 38 23,560। ये क्या हुआ, सम ऑफ फैक्टर, यानी सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात हो गया। सभी गुणनखंडों का योग यहां से ज्ञात हो गया। अब यहां से क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर कौन कौन से हैं। ये हो गया। अब देखो इसका क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में कैसे ज्ञात करेंगे वो बता देता हूं। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में क्या करेंगे अपन, जो 7 वाला दिया हुआ है 7 4 3 2 और 2 3, इसको, ये क्या है सम वाला है, इसको नहीं लेते हैं, इनको लेंगे। तो इनका जब टोटल करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, मैं बता, देखो करके मैंने रख लिया इसलिए मैं आपको जल्दी बताता जा रहा हूं। क्या है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तीसरा वाला देखा है तो देखो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो यहां से कितना आ जाएगा, 4 + 1 और 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और नंबर ऑफ, फिर यहां से देखेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर कैसे लिखेंगे, देखो 60 माइनस के 15 45, ये क्या है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है। और ये कौन से हैं, ऑड वाले हैं, तो ये कौन से हो जाएंगे, इवन वाले हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहां तक समझ में आया होगा। ये ज्ञात कर सकते हैं। और फिर इसका क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, देखो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ
प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे? देखो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर का क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में क्या था? देखो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 4 + 2 + 3 कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ आपने जोड़ दिया है, गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 6 24, कितना आ जाएगा यहाँ से? 24 आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इसी तरह सम ऑफ नंबर ऑफ ऑड फैक्ट देखना है, और इसी तरह से सम ऑफ नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें, चलो अब देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए एग्जाम में, अगर इस क्वेश्चन को आए, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। जैसे कि 14 है, 14 को क्या कर सकते हैं? 7 × 2, फिर क्या दिया हुआ है? 25, 25 को 5 × 5 कर सकते हैं, और फिर क्या दिया हुआ है? 35, इसको 7 × 5 कर सकते हैं। अब देखो 7 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 × 5, 7 × 5। अब इसको देखो 2 की पावर कितनी है? 2 है। फिर इसकी 5 देखो, 1 2 3, 5 की पावर 3, फिर कितने हैं? 7, 7 की पावर 3, कितना आ गया यहाँ से? 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्या हो गया? इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है इनमें एक के अलावा कोई भी तीसरी संख्या में कॉमन नहीं आना चाहिए। एक के अलावा कोई भी संख्या में कॉमन नहीं आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन को बोलते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर आगे की कहानी जो होती है, आगे जो भी इससे पूछा जा सकता है वो चीज पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर, फिर क्या पूछा जा सकता है? नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? नंबर 1 नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या, इसको हिंदी में भी लिखता जाता हूं, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या मैं आपको बता चुका था। क्या इस तरह से अगर कोई संख्या हो तो इसकी पावर है, इसमें 1 जोड़ते जाएंगे और उसको गुणा करते जाएंगे, ठीक है ना? गुणा करते जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? लास्ट में 48 आ जाएगा, यानी 48 गुणनखंडों की संख्या होगी इस नंबर में, अगर इसको n मान लिया जाए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइएगा। तो सबसे पहला ये आ गया क्वेश्चन, नंबर ऑफ गुणनखंडों की संख्या। अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर देख लेते हैं। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, फिर यहां से क्या आ जाएगा? हिंदी में क्या बोलो? विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। सम वाला ये फैक्टर है, इसको क्रॉस कर देते हैं, इसकी पावर को कुछ भी नहीं लेंगे, यहां से स्टार्ट कर देंगे। तो क्या कर देंगे? 3 + 1, 3 + 1, तो कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। तो ये यहां से तक समझ में आया आपको ये? अब देखो तीसरा पॉइंट आता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब मैं ये कहूं आपको टोटल फैक्टर मालूम है और उसमें विषम गुणनखंडों की संख्या मालूम है, तो आप सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ में से विषम वाले माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? सम वाले गुणनखंड प्राप्त होंगे। ठीक है, कितने प्राप्त होंगे? सम गुणनखंड वाले प्राप्त होंगे। तो कितने प्राप्त होंगे? यहां से इसमें से 48 में से 16 माइनस कर दो, ठीक है, तो 32। यहां तक समझ में आया होगा। फिर देखो सम ऑफ ऑड फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर सबसे पहले अपन देख लेते हैं। अब
यहां तक आ गया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर आ गए। फिर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर देख लेते हैं। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर मैं बता चुका हूं कैसे ज्ञात करेंगे। देखो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 2 है, इसमें पावर में 1 नहीं जोड़ते हैं। 2 3 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 7 है, ये सॉरी 3 ही है। कितना आ जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर में, क्या आएगा 18। सॉरी कुछ गलत कर रहे हैं अपन। इनमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टरों में क्या करेंगे, इनको देखो यहां पर अपन गलत लिख रहे थे, या इससे पहले मैं गलत को करा चुका हूं तो पिछली देख लेना, लेकिन गलत कराया नहीं हो। 2 + 3 + 3, इनकी जो पावर उनको ऐड कर देते हैं, गुणा नहीं करते, सिर्फ ऐड करते हैं। इसमें कोई भी ऐड करते नहीं है। 3 6 6 2 कितने आ गए 8। तो ये संख्या हो गई। अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आ गया। अब यहां से देखो, यहां से और देख लो, सम ऑफ प्राइम फैक्टर भी देख लेते हैं। सम ऑफ प्राइम फैक्टर को कैसे करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। 5 2 7 14, कितना आ जाएगा 2 + 5 + 7 बराबर 14। कितना आंसर आ गया 14 आ गया। ये फॉर्मूला रहता है, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं बता देता हूं, A B × C। ये क्या है, प्राइम है, x y z पावर है। तो यहां से क्या करेंगे, x + y + z वाला ये सिस्टम आ गया, और a + b + c वाला ये सिस्टम आ गया। सम ऑफ प्राइम फैक्टर का a b c तीनों को जोड़ देंगे, और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में x y z पावरों को जोड़ देंगे। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसको आपको, ये फॉर्मूला है ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसको अपन याद रख सकते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन आएगा सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। देखो सभी गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो देखते हैं। सभी गुणनखंडों का योग, अब देखो सभी गुणनखंडों का योग देखेंगे अपन। सभी गुणनखंडों का योग 2 तरीके से अपन बताया था, तो सभी गुणनखंडों का योग भी देखेंगे। क्या दिया, सभी गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो 2 तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो मैं ये बता चुका था, ये वाला फॉर्मूला, AP + 1 - k1 a - k1। यहाँ a की वैल्यू क्या है 2 है, p की वैल्यू 2 है, ठीक है। इस तरीके से अपन इस फॉर्मूला का यूज करके यहाँ से सम ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो मैं यहाँ से डायरेक्ट कर दे, 2 1 + 3 आ जाएगा, -k1 2 - k1, और यहाँ से 5 की पावर 4 - k1 5 - k1, और यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 7 की पावर 4 -k1 7 - k1। जब इसको सॉल्व करना तो यहाँ से ये 7 आ जाएगा, और यहाँ से ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो 106 आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 400 आ जाएगा। जब इनको सारों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 29। अभी आप करके देख लेना, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं इसलिए जल्दी फास्ट करा रहा हूँ, जिससे अगर ये गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अपन जल्दी फास्टली करना है, और इनको जब आप करना तो इस तरीके से आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योग। क्या होगा ये, सभी गुणनखंडों का योग इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। फिर आता है अपना सम ऑफ ऑड फैक्टर। सम ऑफ ऑड फैक्टर में क्या करते हैं, देखो ये वाला डिलीट मार देते हैं, ये वाला भी डिलीट मार देते हैं। तो सम ऑफ ऑल क्या आएगा, ऑड फैक्टर। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 42 400 आएगा। तो ये क्या आएगा, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर आ जाएगा, यानी सभी विषम गुणनखंडों का योग इतना आ जाएगा। अब सम ऑफ इवन फैक्टर को कैसे ज्ञात करना है, देखो सम ऑफ इवन फैक्टर को ये ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका क्या बताता हूं मैं, कि अब जब अपने यहाँ क्या किया था, अपने यहाँ क्या लिखा था 2 की पावर 3,
माइनस के 1 और 2 की पावर -1। यहाँ थोड़ा सा अपन को याद करने वाली इस टर्म में चीज है। अगर दूसरे तरीके से किया जाए तो अलग बात है, इस तरीके से किया जाए तो क्योंकि इसमें 2 की पावर 0 पावर नहीं लेनी है, जबकि इसमें वो टर्म सम्मिलित है, तो इसलिए अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसका 7 आना है, 7 में से माइनस का 1 कम कर देंगे तो कितना बचाएगा, 6 आ जाएगा। या कुल मिला के इसको सॉल्व करेंगे, माइनस के 1 करेंगे और इस तरीके से इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, इस तरीके से करेंगे तो 6 का इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 25,400। अगर इसको इस तरीके से भी नहीं किया जाए तो उसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है कि अपने टोटल कितना निकाला था, 29,600। उसमें से अपन ने ऑड वाले कितने थे, ऑड वाले थे इतने, इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग आ जाएगा। यहां तक समझ में आया आपको? इस तरीके से आपको कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। अब एवरेज और फैक्टर भी निकाल सकते हैं, बहुत लंबे सवाल जाएंगे, आपको ये करा चुका हूँ, छोटे छोटे सवाल ले लेंगे उसमें एवरेज समझा देंगे। ये इसमें वैल्यू लंबी जा रही है तो आपको दिक्कत होगी। और आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए इसका फुल जो, तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसी क्वेश्चन के सारे नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 4K, सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 4K और सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, इनका सॉल्यूशन भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर इसी सवाल का आपको प्रोवाइड करा दूंगा इन PDF फाइल में, ठीक है। हैंड रिटन, वो भी नहीं टाइप में, हैंड रिटन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, प्रैक्टिस के लिए भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन है अपना, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना बस सिखा देता हूं आपको, फिर उसके बाद जितनी चीजें आप खुद कर लेना, ठीक है। तो इससे अपनी क्लास लेंथी नहीं जाएगी। इसको देखो, सबसे पहले 324 दिया हुआ है, 324 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। इसको 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4 में लिख सकते हैं। 75 को देखो क्या लिख सकते हैं अपन, 75 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 और 3 लिख सकते हैं। और 26 को क्या लिख सकते हैं, 26 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 2, इस पे स्क्वायर है। ये इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाएंगे। उसको जब सॉल्व करेंगे ना, ये गुणा है, और जब इसको फाइनली करेंगे तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 2 और 13 की पावर 2, इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो इसको इस तरीके से पावरों को बन जोड़ के इनका गुणा कर देंगे, इसे ऑड इवन सारी चीजें बन जाएंगी। अगर फिर भी ये समझ में नहीं आया कि ये ऐसे क्या है, तो ये पुराना अपना इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से कर लेना, 75 का ऐसे भी कर लेना, और ठीक है, और 26 का भी इसी तरह से कर लेना। ये सारी चीजें कर लेना, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक इसको डिटेल में नहीं करा रहा, बस प्राइम फैक्टराइजेशन कन्वर्ट कराना मैंने बता दिया। और इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लेना। अब 289 वाला देख लो, तो 289 वाला क्वेश्चन है, 289 वाला है। तो सबसे पहले मैंने एक रूल बता दिया था कि ये क्या है, 17 का स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है 289। ये 17 क्या अपनी प्राइम नंबर है, मैं बता चुका हूं प्राइम नंबर है। किसी भी प्राइम नंबर पर क्या होता है, वर्ग होता है, तो उसके कितने फैक्टर बनते हैं, ओनली 3 फैक्टर। ओनली क्या बनेंगे, 3 फैक्टर बनेंगे, ठीक है। 3 फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, तो देखो इसके 3 फैक्टर कैसे कौन कौन से बनेंगे 289 के, देखते हैं। एक तो 1 बनेगा, और एक 17 बनेगा, और एक 289 बनेगा। तो नंबर ऑफ कितने पर 3 फैक्टर बनेंगे, यानी कितने संख्या, ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर बनेंगे। ये समझ में आया आपको? ये आपको समझ में आया होगा, 3 फैक्टर्स बनेंगे। और ये मैंने चीज आपको इसलिए बताई क्योंकि ये आपको
पता होगा तो डायरेक्टली बता सकते हैं। 3 फैक्टर है, ओनली 3 फैक्टर प्राइम नंबर के हैं, ये मैं आपको बता चुका था। कोई भी प्राइम नंबर है अगर उसको स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर ये लिखी हो उसके ओनली 3 फैक्टर होंगे, या क्वेश्चन में अगर पूछा है ऑड फैक्टर होंगे। यहां तक समझ में आया? ऑड फैक्टर है। अब देखो 8 नंबर ऑफ डिवाइजर का योगफल कितना होगा। डिवाइजर भी बोल सकते हैं, डिवाइजर को फैक्टर भी बोल सकते हैं, और हिंदी में अपवर्तक भी बोल सकते हैं। तो 8 के नंबर, या ये भी पूछ सकते हैं फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, या सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर। 8 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो सिंपल तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। देखो जो बच्चे करते हैं शुरुआत से 2 4, फिर 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग 2 दिया, 1 आ गया, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर ये तो ये तरीका रहा, फिर इसके 8 के फैक्टर भी कितने के बनेंगे ये भी देख लेते हैं। 1 बन गया लिखने का तरीका, 2 भी बन गया, और 1 4 भी बन गया, और 1 8 भी बन गया। कितने फैक्टर हो गए इनके? 4 फैक्टर हो गए। अब इनका योग पूछा है, ये तो संख्या छोटी है इसलिए अपन को यहां से योग कर सकते हैं ना। 8 2 10, 15 कितना हो गया? 15 हो गया। क्या हो गया? सम ऑफ ऑल फैक्टर हो गया। अगर यही संख्या 10,000 20 होती, 20,000 होती, 20,000 40 होती, तो ये निकालना ऐसे टोटल करना पॉसिबल नहीं था। ये छोटी संख्या थी इसलिए अपने टोटल कर लिया। छोटी संख्या थी तो अपन इसे ये भी बता सकते हैं कि एक सिर्फ विषम संख्या है, और सिर्फ एक कौन सी है? ऑड नंबर फैक्टर। क्या ऑड नंबरों की संख्या कितनी है? 1 है। सम नंबरों फैक्टरों की संख्या कितनी है? ये A1 है। यहाँ से ए भी निकाला जा सकता है रेल्ट। और अगर यहाँ से और भी पूछा है 2 के मल्टीपल, 2 के गुणज के गुणनखंडों की संख्या, 2 के गुणज गुणनखंडों की संख्या कितनी है? यहां से 2 का गुणज है, ये 2 का गुणज है, 2 का गुणज है, तो 3 आ जाएगी। अगर मैं यही कहूं कि 4 के गुणज का संख्या, 4 के गुणज के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? यहां से आ जाएगा 2। ऐसे भी कर सकते हैं। फिर मैं पूछूं 8 के गुणज के कितनी संख्या हो जाएगी? यहां से सिर्फ 1 ही हो जाएगा। यहां से ये संभावना निकल सकती है। फिर मैं ये पूछूं, इसके अलावा ये पूछूं परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने फैक्टर हैं? तो ये 4 है। कितना है? पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी है? यहां से 1 है, ओनली 4 है। ठीक है ना, 4 है। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, एक ही फैक्टर है। इस तरीके से भी यहां से अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन यहाँ से छोटी छोटी चीजें थी इसलिए अपन यहाँ से कर सकते हैं। अगर इसको अपन दूसरे तरीके से भी निकाला जाए तो किस तरीके से निकाल सकते हैं ये भी देख सकते हैं। अगर अपन को 2 की पावर 3 है, ये इसको 8 को बराबर इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको दूसरे तरीके से भी अपन फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3। अगर इसका वैल्यू 1 होती है, 2 होती है, 4 होती है और 8 होती है, तो देखो ये फैक्टर हो गए कितने? 4 फैक्टर हो गए। इनका टोटल भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, टोटल भी 15 हो गया। इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। रहा दूसरा तरीका, किस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक ही पावर p दी हुई है, ये प्राइम नंबर भी दिया है, प्राइम नंबर, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? p प्लस 1 क्या हो जाएगा? ये गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। यानी किस तरीके से निकालें? 3 + 1 बराबर 4 फैक्टर। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अपने बहुत
लेवल से और शुरुआत से बहुत लो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपको समझ में आए, ये क्लास समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज को बता रहा हूँ। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। ये तो छोटी संख्या थी, आपने इस संख्या से लिख के ऐसे टोटल निकाल सकते हैं। अगर ये संख्या बड़ी हुई तो नहीं निकाल सकते, तो उसको निकालने के फिर किस तरीके से निकाला जा सकता है वो अपन को देखा जाएगा। अब यहां से अपन को देखा जाए, अगर फिर इसमें देखा जाए 2 के फैक्टरों का क्या क्या निकालना है, 2 के गुणज वाले फैक्टरों की संख्या कितनी है, 4 के गुणज वाले फैक्टरों की संख्या कितनी है, तो ये सारी चीजें निकाल सकते हैं, अपन निकाल सकते हैं। तो इस किस तरीके से निकाल सकते हैं तो वो भी देख लेते हैं अपन। देखो, अगर यहां से पूर्ण वर्ग वाली संख्या पूछी जाए, पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंड, पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 2 की पावर कैसे निकालेंगे, 2 तो यहां से निकलेंगे, ठीक है। अब यहां से देखो 2 की वर्ग यहां से निकाल लिया, पूर्ण वर्ग वाले निकालने हैं तो नहीं, सॉरी, पूर्ण वर्ग वाले कैसे निकालते हैं, इसकी जो पावर है उसमें क्या करेंगे, 2 का भाग दे लेते हैं और 1, तो देखो 3 + 2 + 1, यहाँ का 3 का मतलब है पॉइंटों में नहीं लेते, 2 में एक बार भाग गया है, 1 + 1 बराबर 2। पूर्ण वर्ग वाली संख्या कितनी है, यहाँ से सॉरी गलत निकाल रहे हैं, सॉरी गलती हो गई। देखो पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंडों की संख्या कैसे है, पूर्ण वर्ग वाले संख्या कैसे निकालेंगे, पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, यहां से देख लेते हैं। 2 की पावर 2 यहां से कॉमन निकाल लिया, 2 की पावर यहां बचा हुआ है, ठीक है। अब गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो देखो गुणनखंडों की संख्या स्क्वायर वाले फॉर्मेट में अपने यहां से निकाल लिए, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, तो इस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं। कितने गुणनखंड होंगे वो निकाल सकते हैं। सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी अपन गलती कर रहे हैं, उसको अपन देख लेते हैं। देखो सॉरी, अपने यहाँ जो कर रहे थे ना सम ऑफ उनका जोड़ ज्ञात नहीं, यहाँ क्या करेंगे, सम ऑफ 4 के, सम ऑफ, देखो सम ऑफ क्या कर सकते हैं, सम ऑफ 4 के ज्ञात कर सकते हैं। सम ऑफ 4 के किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, सम ऑफ 4 के, सम ऑफ 4 के कैसे रहते हैं, 4 + 8 क्या होता है, 12 होता है। ये तो डायरेक्ट फैक्टर मालूम थे इसलिए कर लिए। दूसरा तरीका क्या है, देखो 4 के है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 2 की पावर 3 लिख, फिर यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा हुआ, इसकी पावर कितनी है, 1 है, फिर 2 की पावर 2 यहाँ से ऐसा लिखा रहने दो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इसको यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और यहाँ से 1 + 2 कितना आ जाएगा, यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से 3, तो कितना आएगा यहाँ से 4 × 3 12, तो ये आ गया, देखो ये आ गया। तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। 8 के सम ऑफ 8 के ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करना है, देखो 2 की पावर 3 तो बाहर ही निकालना है, फिर अंदर बचा क्या, 1 बचा, ठीक है, तो ये 8 ही आ जाएगा, समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं। और फिर इसमें क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर भी निकाल सकते हैं, क्या, सम ऑफ ऑड फैक्टर भी निकाल सकते हैं। सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। विषम गुणनखंड क्या है, इसमें एक ही बन रहा है, ठीक है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी ज्ञात होगी, तो वो देखो 4 2 6 और 6 और 8 कितने हो गए, 14, कितने होते हैं, 14 होते हैं। लेकिन अपन फॉर्मूले से कैसे ज्ञात करेंगे, 2 4 8, उसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे अपन, तो सम वालों में क्या ले लेते हैं अपन, ये दिया हुआ है सम वाले, तो सम वालों में क्या करते हैं, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 0 दी होती है ना, यहाँ से इसको काट देते हैं, और 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ से अगर ये कर देंगे तो ये क्या एक आ जाएगा, ये क्या होता है, विषम होता है। लेकिन ये क्या सम देगा, और ये भी सम देगा, और ये भी सम देगा, तो इसलिए क्या लिखेंगे, 2 + 4 + 8, तो ये आ जाएगा 14।
ये क्या आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा ये, सम ऑफ ऑड फैक्टर, क्या आ जाएगा ये, सॉरी, सम ऑफ इवन फैक्टर, क्या आएगा, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। अगर इसके मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, तो यहां से लिखूंगा सम ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर ये क्या है, सम है, तो ये क्या है, ऑड है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आंसर होगा। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। और फिर अपन ने इसमें बताया था एवरेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी बताया था मैंने, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर को देखो किस तरीके से फॉर्मूले के बेस पे भी देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का, सभी गुणनखंडों का गुणनफल। तो उसका फॉर्मूला रहता है n और नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2, इसमें 8 संख्या है और टोटल फैक्टर कितनी है, इसमें 4 है, तो 4 बटे 2 कितना आ जाएगा, 8 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आएगा। अगर इसको 1 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 64। तो भी ये इतना ही आएगा, लेकिन अपन को इस तरीके से करना है, छोटी संख्या थी इसलिए, अगर इसकी जगह बहुत बड़ी संख्या आ जाए तो इसको इस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये छोटे छोटे सवाल से थे और इसमें ये जो फॉर्मूला सम वाला मैंने बताया था ये है। चलो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। देखो सम ऑफ ऑल डिवाइजर, तो ये वाला फॉर्मूला था, इसको अपन याद कर लेंगे। इस फॉर्मूले से भी बड़ी संख्या है तो कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी अपन कर सकते हैं। 36 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, ये भी देखना है। 36 के सभी गुणनखंडों का ज्ञात करना है। तो देखो मैं यहाँ से फास्टली कराऊंगा। 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है। तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में हो गया। फिर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, यहाँ से 3 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, 9 हो जाएंगे। वैसे इसको देखा जाए तो 6 का स्क्वायर दिया हुआ है। मैंने बताया था कोई भी अंडर एन में दी कोई भी संख्या दी हो और वो स्क्वायर रूट में दी हो तो वो कौन सा ऑड नंबर फैक्टर देंगे, ऑड नंबर फैक्टर। उसके गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम होगी। तो क्या 9 होगी और ये क्या होगा, मिडल बीच का गुणनखंड होगा। अगर इसका निकाला जाए तो 6 क्या होगा, 20 का गुणनखंड होगा। 20 का क्या होगा, ये 20 का गुणनखंड होगा। टोटल गुणनखंड कितने होंगे, इसमें 9 होंगे। टोटल गुणनखंड कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है, यानी क्या होगा, 6 इधर होंगे, 6 इधर है तो कितने होंगे, 4 इधर होंगे और 4 इधर होंगे। ये बीच का गुणनखंड है। ठीक है, बीच का गुणनखंड है, मध्य का गुणनखंड। ठीक है, तो 4 4 8 और प्लस 1 टोटल कितना आ जाएंगे, 9 गुणनखंड। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और ये दिया हुआ बीच का गुणनखंड, अगर दिया हुआ है कि बीच का गुणनखंड टोटल संख्या दी हो, बीच का गुणनखंड दिया हो और एक साइड का दिया हुआ और परफेक्ट स्क्वायर रूट दिया हो, एक साइड का अगर दिया हो कि एक साइड में 4 है तो इधर भी है, तो उसके गुणनखंड टोटल गुणनखंडों की संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल फैक्टर भी यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल फैक्टर तो यहाँ से सम ऑफ ऑल फैक्टर कैसे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहाँ से 3 की पावर 0, पावर 1, 3 की पावर 2 यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। 1 2 प्लस 4 और यहाँ से 1 प्लस 3 प्लस 9, 4 7 आ गया
और 9 1 10 गुणा 13 आ गया। ठीक है, तो अपन यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 91। 91 माने सम ऑफ ऑल फैक्टर, या अपन कह रहे हैं सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ फैक्टर, या इसको क्या कर सकते हैं सम ऑफ ऑल नंबर फैक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि प्राइम फैक्टरों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्राइम नंबर देखो 36 को अपन क्या क्या गुणनखंड होते हैं वो देख लेते हैं। एक होता है 36 हो गया, 2 18 हो गया, फिर कितना आता है 3 12 होता है, और देखो फिर क्या होता है 4 9 होता है, और 1 6 होता है। अब मैं ये पूछूं प्राइम फैक्टरों की संख्या कितनी है, तो प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर देखो एक 2 है एक 3 है, तो 2 ही तो हो गए। लेकिन यहाँ से प्राइम फैक्टरों की संख्या कितनी निकलती है, कितनी निकलती है प्राइम फैक्टरों की संख्या 2 + 2 बराबर 4। ये क्या है प्राइम फैक्टरों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होते हैं 4, लेकिन 4 होते नहीं है। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, कोई भी प्राइम फैक्टर ऐसे दिए हुए हैं कि क्या दिया हुआ है कि प्राइम फैक्टर जो दिए हुए हैं ना, तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि उस प्राइम जो प्राइम फैक्टर दिए हो उन प्राइम फैक्टरों से ये संख्या 36 कितनी बार बनाई जा चुकी है। तो देखो इसको 4 यूज किया गया है, तो इसका मतलब 2 को 2 जो प्राइम फैक्टर है उसको 2 बार यूज किया गया है, 3 प्राइम फैक्टर उसको 2 बार यूज किया गया है, तो 2 2 4 हो जाएगा, 3 9 9 चौक 36। तो इस तरीके से इसको निकल, यहाँ कंफ्यूजन है, जबकि इसको ये लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए कि एक क्या लिखा होना चाहिए कि 36 को बनाने के लिए कितनी बार अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया गया है, यानी 36 को बनाने के लिए कितनी बार 36 को बनाने के लिए कितनी बार अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया गया है, या हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर यूज्ड टू मेक 36, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर यूज्ड टू मेक 36। इसका मतलब ये होना चाहिए, लेकिन अपन क्या लिख देते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो 2 और 3 है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड संख्या तो 2 3 2 है बेसिकली देखा जाए, लेकिन क्वेश्चन को बदल देना चाहिए, कंफ्यूजन है इसका। लेकिन एग्जाम में उसके आंसर को यही माना जाता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन आज अपन यहाँ दूर करने वाले हैं, दूर कर दी होगी मैंने आपको। अगर उसको कुछ क्वेश्चन को ऐसे बदल दिया जाए कि 36 को बनाने के लिए कितनी बार अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग किया गया है, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर यूज्ड टू मेक 36, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह से होना चाहिए वैसे हिसाब से देखा जाए तो ये समझ में आ रहा होगा। ये अपना मिडिल फैक्टर होता है, मिडिल फैक्टर होता है। ठीक है, ये मिडिल फैक्टर होता है, ये समझ में आया होगा। और सम हो गया, उसके बाद अपन थोड़े से देखो 100 वाला देख लेते हैं। सौ के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो 100 को प्राइम फैक्टराइजेशन में बदलना है, और डायरेक्ट मैं आपको बदल के बता रहा हूं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। प्राइम फैक्टराइजेशन से अपनी क्लास लंबी नहीं जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट आप वर्क करके देखना प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इनका टोटल करना है, टोटल सम ऑफ टोटल फैक्टर निकला है 2 की पावर 1। ठीक है, ये 2 है, इसी तरह से 5 0 5 1 और 5 2 1 2 4 1 5 प्लस 25 2 1 3 7 आ जाएगा, और 25 30 31 आ जाएगा, यहाँ से 7 21 कितना आ जाएगा, यहाँ से अपना 217 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सभी गुणनखंडों का योग। ठीक है, सभी गुणनखंडों का क्या आ जाएगा, ये मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत स्लो बता रहा हूं मैं। सभी गुणनखंडों का योग आ जाएगा, और उसको दूसरे तरीके से मैंने बताया था, उसको तरीके से भी आप कर लेना। ये t+1 -k1 a -k1, जैसे कि 2 की पावर 2 है,
यहाँ पर ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ 5 की पावर 2 है तो देखो इसको p मान लेना और इसको a मान लेना। इस तरह के इसको वैल्यू को पुट करके इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको ज्ञात कर लेना आप। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 256 के सभी डिवाइजरों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो 256 का आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस भी करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो 16 256 ये किसका है? परफेक्ट स्क्वायर है, 16 का पूर्ण वर्ग। तो इसमें गुणनखंडों के इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 8 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको टोटल लगाना थोड़ा सा इस तरीके से अगर लिखोगे तो थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा, इसलिए इसका वो वाला फॉर्मूला मैंने जो बताया ना वो सही रहेगा। डायरेक्ट में लिख दिया 2 - 1 और 2 - 1 इस तरीके से लिख के क्या क्या जाएगा? 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 को क्या लिख देते हैं? 256 क्या हो जाएगा? 256 गुणा 2 हो जाएगा। क्या दिया हुआ है? सभी डिवाइजर का योग ज्ञात करना है। 256 के सभी डिवाइजर का योग ज्ञात करना है। ये समझ में आया होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे अपन माइनस के 1 इसको सॉल्व करना है आपको तो 511 आएगा। ठीक है, इतना आंसर आएगा। और चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 के सभी गुणनखंड, चलो यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन, हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 36 आर देयर? 36 के धनात्मक गुणांक कितने हैं? तो देखो 36 के धनात्मक गुणांक कितने हैं मैं बता चुका था। 6 के स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं? 36 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 2 इस पर पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2। इस तरीके से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लिया। फिर पूछ रहा क्या है? सभी धनात्मक गुणांक कितने हैं? तो देखो गुणांक वाले मैंने रूल बता दिया था। इसकी पावर 2 है, इसमें 1 जोड़ देते हैं, इसको गुणा कर देते हैं, गुणा लगा हुआ है। इसकी पावर में 2 + 1 लिख देते हैं। 3 × 3 कितना आएगा? 9। ठीक है, कौन सा वाला आंसर सही हो जाएगा? सी वाला। कितना वाला सी हो जाएगा अपना? सी वाला। अब देखो ऐसे ही दिया है 40 के धनात्मक गुणांकों वालों की संख्या पूछी हुई है। ये सिंपल से सवाल है और जल्दी जल्दी करते जाएंगे अपन। और 40 के धनात्मक गुणांकों को देखो, 40 को अपन किस तरीके से बदलेंगे वो देखेंगे अपन। तो 40 को देखो किस तरीके से बदल सकते हैं अपन। 2 की पावर 3 × 5 यानी 8 × 5 40 हो गया। अब इसको पूर्ण धनात्मक में देखो 3 + 1 और 1 + 1 इस पर क्या 1 पावर मान लेते हैं। 4 × 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 वाला कौन सा? डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। चौबीस के धनात्मक गुणांक कितने होंगे? देखो छोटे छोटे से सवाल है। 24 24 कितने लिख सकते हैं इसको? 6 × 24। इसको फिर लिख सकते हैं 3 × 2, इसको 2 × 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 × 3 यहाँ से लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 3 + 1 1 + 1 4 2 क्या हो जाएगा? 8। कौन सा वाला ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये समझ में आया होगा आपको। और 108 वाले गुणनखंड कितने अभाज्य हैं ये आप कर लेना, नहीं है तो मैं आपको करा दूंगा। 108 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है आपको। और मैं आपको जल्दी बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन आप घर कर लेना। मैं यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन डायरेक्ट करके बता देता हूँ। तो इसमें क्या होगा? 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3 27 चौके क्या होता है? 108 होगा। यहाँ से कर लेंगे
4 होगा। तो इस तरीके से 108 आ जाएगा। अब इसको क्या पूछा है, क्या पूछा हुआ है, कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है, अभाज्य है। तो देखो इसमें ये क्या है, सम संख्या है, ये अभाज्य संख्या देखते हैं यहाँ। तो अभाज्य संख्या वाली सिर्फ ले लेते हैं पावर, ठीक है। तो क्या ले लेते हैं, अभाज्य संख्या वाली पावर ले लेते हैं। सॉरी, क्या पूछा है, कितने अभाज्य, प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है, सॉरी गलत कर रहे थे अपन। क्या पूछा हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 2 की पावर 3 और सॉरी 2 की पावर 2 और फिर क्या बनाया था अपन ने, 3 की पावर 3। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या पूछा है, कितने गुणन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मैंने बताया 2 + 3 यानी 2 ये ले लिया, 3 ये पावर ले लिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 वाला ऑप्शन कौन सा है, सी वाला अपना आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। 80 वाला 80 वाला भी देखो करके देखो, बहुत सिंपल से हैं। इसमें भी क्या पूछा है, गुणनखंडों, देखो इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है बोर्ड पे। गुणनखंडों की संख्या को थोड़ा सा आप सुधार कर लें, नंबर ऑफ फैक्टर इंग्लिश में सही टाइप है। 80 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 80 को किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 4 और ये 5 हो जाएगा। अब पूछा है गुणनखंडों की संख्या कितनी ज्ञात होगी, तो देखो 4 + 1 1 + 1 तो 5 × 2 कितना आ जाएगा, 10। कौन सी संख्या है, ए वाला ऑप्शन सही है। अब देखो 50 के गुणनखंडों का योग, 50 के गुणनखंडों का योग ज्ञात पूछा हुआ है इसमें। तो इसको भी जल्दी से अपन फास्ट 2 तरीके से कर सकते हैं। 50 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है, किस तरीके से कन्वर्ट करना है, इसको 2 लिख सकते हैं और 25 यानी 55 25 25 दूनी 50 इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसमें पूछा है गुणनखंडों का योग पूछा है, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो इसको देखो गुणनखंडों का योग मैंने बताया, ये गुणनखंडों का योग हो जाएगा 1 + 25 3 × 31 कितना आ जाएगा, 93। 93 वाला कौन सा है, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये अपना लगभग हो जाएगा। और इससे आगे के वाले क्वेश्चन देखो, सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात कीजिए। औसत वाला भी अपन देख लेते हैं, सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करना है। देखो 60 के सभी गुणनखंडों का औसत होगा, 60 के सभी गुणनखंडों का औसत के सब कुछ पहले 60 को फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, देखो 6 × 10 कर लो इसको, फिर इसको 3 × 2 लिख लो, फिर इसको 5 × 2 लिख लो, 2 की पावर 2 आ जाएगा, 3 × 5 ये 15 15 चौक 60, ये ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब एवरेज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर ज्ञात करेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर, फिर सम वो नंबर ऑफ टोटल फैक्टरों की संख्या ज्ञात करना है। तो सम ऑफ देखो पहले किस तरीके से ज्ञात करेंगे इसको, देखो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 3 यहीं तक आएगा, 50 यहाँ तक आ गया। अब देखो 1 2 4 1 3 1 + 5 4 2 6 7 × 4 × 6, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसको गुणा करेंगे 7 चौक 28 28 × 6 तो ये आ जाएगा 168 168 आ गया। अब फिर यहाँ से देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर पावर में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 × 2 6 6 दूनी 12, तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसको 12 को अब देखो
एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर। तो क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर। कितना कर लेंगे, 168/12। थोड़ी सी लाइट डिस्टर्बेंस के कारण आप ये क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, लाइट जा चुकी है। अगली इस क्लास को कंटिन्यू अगली क्लास में रखेंगे। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और भी फायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।